हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, एकदम कम से कम समय में, एकदम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर को रिकैप करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है वॉल्यूम सरफेस एरिया, इसका डेफिनेशन भी हमने लिख दिया है। सरफेस एरिया का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस होता है कौन ऑक्यूपाई करता है, टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है तो ये जो एरिया अपने अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, इसे हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे कि ये सर्कल हो गया, ठीक है, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय द टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, इट इज ऑलवेज राइट इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये टू डायमेंशनल के लिए होता है सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब होता है द अमाउंट ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट और क्लोज फिगर। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, स्पेस होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो अमाउंट होता है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट या कोई भी सॉलिड फिगर, जैसे कि यहाँ पे क्यूब है, क्यूबोर्ड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। ठीक है, तो इसमें भी अमाउंट स्पेस अमाउंट ऑफ स्पेस होता है ऑक्यूपाई होता है टू डायमेंशनल फिगर के लिए और ये थ्री डायमेंशनल के लिए। क्लियर है ना, थ्री डायमेंशनल पता है आपको क्या होता है, जिसमें थ्री डायमेंशन होता है, सॉलिड फिगर कोई भी है वो थ्री डायमेंशनल है। फॉर एग्जाम्पल से सब इसे हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर, है ना। हम लोग डेली लाइफ में 1 लीटर, 2 लीटर पानी है, पेट्रोल है, कुछ भी है। ठीक है, तो क्यूब, क्यूबोर्ड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, यही आपका क्लास 9 में। ठीक है, बट हम लोग क्लास 8 में क्यूब, क्यूबोर्ड एंड सिलेंडर पढ़ लिए। तो अभी जो नया सिलेबस आया, जो नया बुक है, तो ये तीनों जो है वो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको अभी पढ़ना है कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। क्लियर है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में, इसका फॉर्मूला के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में जो रिलेटेड आ जाएगा, कोन में या स्फीयर में या हेमिस्फीयर, कुछ में भी। ठीक है, तो ये सारा का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे सॉलिड है क्यूब, क्यूबोर्ड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो लैटरल और कर्व का मतलब, फॉर एग्जांपल्स की अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो दिस इज द सिलेंडर, सॉलिड फिगर है ये। तो ये जो कर्व है ना, इसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, यही है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल का मतलब होता है कि ये जो ऊपर नीचे वो है। उसी तरह से अगर हम क्यूबोर्ड के बारे में बात करें तो दिस इज क्यूबोर्ड। तो ये जो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ब्लैक वाला, ग्रे वाला, तो दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये लैटरल किसके लिए यूज हुआ, ये फ्लैट सरफेस के लिए। और कर्व किसके लिए यूज हुआ, ये कर्व के लिए। क्लियर है ना, तो ये लैटरल और कर्व। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह पता है, तो सारा का हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखना है। तो क्यूब का क्या होता है, 4a का स्क्वायर लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि ये 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब बोले या साइड क्यूब बोले, बात बराबर है। ठीक है, क्यूबोर्ड का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, है ना। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स जो है वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच ये होता है, आर जहाँ रेडियस है, एच है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है, ये कैसे हुआ अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोन, ये कोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये रेडियस है, इसे एक ये एल होता है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में, इसे कहते हैं स्लेंट हाइट, और एक एच होता है, ये पूरा हाइट है सिर्फ। ठीक है, तो ये स्लेंट हाइट है। तो कौन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, क्योंकि वो कोन है, तो ये कर्व है ना यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। इसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो सिलेंडर का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लैटरल भी और टोटल भी, क्योंकि स्फीयर में पूरा का पूरा होता है। तो इसका लैटरल बोलो या टोटल बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। हेमिस्फीयर का मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग स्फीयर को अगर हाफ कट कर दे तो हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बट टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सर्कल ऐड हो जाता है। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बड़ा अच्छा से एक एक क्वेश्चन एकदम पूरा डिफिनेशन में पढ़ा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब। क्लियर है,
तो ये सारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, जब आप क्वेश्चन करोगे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सारा हो जाएगा। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कोन के बारे में थोड़ा सा एक और बात बता दें कि जो कोन का जो है पाई आर एल, एल जो है वो अगर हम लोग इस तरह से कोन बना दें इस तरह से, ठीक है, तो ये कोन होता है ना, तो ये आर हो जाएगा, ये हमारे पास एल है और ये एच है। तो एल का एक फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये स्लेंट हाइट इज इक्वल टू स्लेंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े हैं, ठीक है, तो उसी से होता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग का इंट्रोडक्शन रहा कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, अमाउंट ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस होता है ना, और ये सारा फॉर्मूला है। आपको अभी कोन स्फेयर हेमी स्फेयर ही आपका बुक में दिया हुआ है, ये सारा हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, इसीलिए उसको डिलीट किया है, बट ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड इट्स स्लेंट हाइट, a cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 रुपया। ये कह रहा है कि इस तरह से एक कोनिकल टेंट है, ठीक है ना, तो इसका स्लैंट हाइट दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई, ठीक है, इसका मतलब हाइट है यहाँ पे, ये है 10 मीटर हाई, क्लियर है। इसका रेडियस जो है वो 24 है, मतलब ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें इसका एल निकालना है, एल का वैल्यू एच दे रखा है हमें। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटे तो स्क्वायर रूट चला गया। एच का वैल्यू है 10 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 24 का हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 676 और इसका स्क्वायर रूट होता है 26, ठीक है ना। तो एल का जो वैल्यू आ जाएगा वो 26 मीटर हो जाएगा, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में हमें इस तिरपाल को बनाने में, टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगा उसका कॉस्ट निकालना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है। तो सेकंड का हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास है ना, एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास। अच्छा, अब ये कैनवास जो लगा होगा वो चारों तरफ लगा, नीचे तो नहीं लगा होगा, है ना, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू जो है वो 24 दे रखा है, एल हमने निकाला है 26। इसको हम लोग इंटू करेंगे 24 और 26 को, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 4, 2 और 6 to 4 हो जाएगा। फिर इसको 22 से हम लोग करेंगे इंटू, 7 से तो कटेगा नहीं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 13728/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ कैनवास। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ लग रहा है, तो टोटल है 13728, है ना, 13728/7 इंटू 70, ये कट करके 10 बार में, तो 137,280, क्लियर है। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास, जो कैनवास लगा है, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें रेडियस निकालना है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस एरिया टोटल बोले या कर्व बोले वो टोटल 4πr² होता है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो सरफेस एरिया कितना दे रखा है, वो दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो स्फीयर का होता है वो 4πr² होता है। तो 4 × 22/7, ये r का स्क्वायर और यह 154, तो r यहीं पे रहने देते r², ठीक है, और यहाँ पे 4 × 22। अब ये 22 जो है वो 7 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 7 और 4 हो जाएगा 2 × 2, तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, तो r का वैल्यू 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर बोले, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर,
तो एक कोन हम लोगों ने इस तरह से बना लिया रफली। इसका हाइट है, मतलब ये हाइट बोला है 15 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, अगर स्लैंट हाइट बोलता तो इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द रेडियस, इसमें भी रेडियस करना है। अब पाई का वैल्यू लिख चुका है, 3.14 लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम जो है वो आपको दे दिया है 1570, इसमें भी रेडियस ही निकालना है। तो वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। तो ये 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालना, हाइट है 15। तो ये तो कुछ कट नहीं, अच्छा ये कट जाएगा 5 बार में, तो आर का स्क्वायर यहीं पे रहने देते। अच्छा यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 है, ठीक है, ध्यान रहे बात। तो ये क्या हो जाएगा 1570 और ये 3.14 नीचे और 5 भी नीचे, क्लियर ना, ये चला गया। अब देखिए करना क्या होगा हम लोग को कि डेसिमल हटा दे हम लोग, या पहले इंटू कर लेते हैं। अगर 1570 हो जा रहा है, इसको इंटू करते तो ये 20, यहाँ पे 7 और 15 और डेसिमल के बाद ये आ जा रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाए तो 1 0 चला गया। तो यहाँ देखिए 157 और 157 चला गया, तो यहाँ पे 1 0 बच रहा है। तो यहाँ पे बच रहा है 10 × 10, तो r का स्क्वायर इक्वल टू 10 × 10 मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r का जो वैल्यू आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर आया, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे आराम से, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मेटेलिक बॉल है, मतलब स्फीयर है, उसका डायमीटर 4.2 है, इसका मतलब रेडियस जो है वो हो जाएगा 4.2/2 बोले तो 2.1 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मास निकालना हमें ऑफ द बॉल का, अगर डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होता है, ये होता है, क्लियर ना। तो हमें मास निकालना है। तो ये देखो मास यहाँ पे रहेगा और ये वॉल्यूम आ गया, तो ये इसका मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमें दे रखा है डेंसिटी, और वॉल्यूम निकालना है इस बॉल का, और मास हमें निकल जाएगा, क्लियर ना। तो यही काम करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 ही होगा, आर हमारे पास 2.1 और 2.1 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ये हट गया 1 0, फिर यहाँ से एक डेसिमल हटा तो नीचे 1 0, और इस तरह से हमने काटा। 7 3 21 और ये 3 3 कट जाएगा, क्लियर है ना। तो देखिए 21 और 21 को इंटू करेंगे तो ये हो जाता है 441, और फिर 4 को 22 को करेंगे तो 88। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 8 1 8, 8 4 32, 8 4 32 और 3 35, फिर 8 2, ठीक है, 5 और 3, इसको कर लेंगे हम लोग तो ये 0 हो गया, ये भी 8 हो जाएगा, ये 8 और ये आ रहा है, क्लियर ना। तो 3 8 8 0 8 बाय 3 0 है ना यहाँ पे, तो ये 3 0 हटा के डेसिमल लगा दिए हम लोग यहाँ पे। इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ मेटेलिक बॉल क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी 8.9 है और ये हमने वॉल्यूम 808 निकाल रखा है। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे बढ़िया से, गलत ना हो। 808 और ये 8.9 है, क्लियर। ये ग्राम हो जाएगा मास है, तो ठीक है ना। तो 9 8 72, 9 8 72 का 2 हाथ में बचा 7, 9 8 72, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका आ रहा है 345.3912 ग्राम, ठीक है। तो आप इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल निकाल करके उसका मास निकाला। तो इस वीडियो में ना हमने कम से कम समय में ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका रिवीजन किया, ठीक है।
तो अगर आपको और रिवीजन करना है तो हमारे साथ जुड़े रहे, हम लोग और भी छोटे छोटे वीडियो में रिवीजन करेंगे, है ना, कम समय में कुछ ज़्यादा सीखने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।